सानिया गुल प्लाजा में जाम भाग 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कराची के इलाके गार्डन में मोहम्मद शेष की नमाज जनाजा अदा की गई। मरहूम के वालिद ने जनाजा पढ़ाया। सखर में मोहम्मद अतर की नमाज जनाजा। मरहूम खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गया और बाहर ना निकल सका। DNA बेटे के साथ मैच कर गया। अजीज़ो कारब समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सानिया गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। वाक़े की तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कमीशन में शामिल करें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। बोले, सवाल ये है कि आग लगने के बाद बुझाने के लिए देर से क्यों पहुँचे। सानिया गुल प्लाजा कौमी सानिया है। 100 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान हुआ। ताजरों का अरबों का नुकसान हुआ। सानिया पर पूरे पाकिस्तान सौगवार है। दिल्ली कॉलोनी में एक ही घर के 4 अफराद के जनाजे उठे हैं। वज़ीर आला सिंध ताजिर बरादरी और अंजुमन गुल प्लाजा को एहतमाद मिले। कराची से मुतालिक बयानात देने वाले पहले आए, पाकिस्तान पढ़ ले। ऐसे किसी इकदाम के लिए 2/3 अक्सरियत से तरमीम और मुतल्लिका सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूरी लाजिम है। पार्लियामेंट का फॉरम सबके लिए हाजिर है। MKM जोर आजमाई कर ले। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि कहते हैं 1973 का आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक समाजी मुआहिदा है। आइन में तरमीम के बगैर एक सूबे के किसी हिस्से को विफाक के मातहत नहीं किया जा सकता। नून लीग की हुकूमत से भी कहूँगा कि गैलरी से खेलने की कोशिश ना करें। नून लीग हमारी क़यादत से रुजू करे। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमला। बम्बार अफगान शहरी निकला। शनाख्त के साला अब्दुर्रहमान के नाम से हुई बम्बार सफ़ेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। अकाबरीन इलाके के कमरे की तरफ गया और अफगान दहशतगर्द ने अंदर दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमला अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में किया गया। 5 अफराद जाम बहक हुए थे। दहशतगर्द फोर्सेस का सामना करने से खौफजदा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। माहिरीन का कहना है कि अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में किराए के कातलों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नासूर का जल्द अज जल्द और फैसलाकुन खात्मा नागुज़ीर है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि कलअदम TTP और दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत कम हुई है। पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज ला रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फ़खर जमान, नसीम शाह, शादाब खान और साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक शामिल। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज से तैयारी का आगाज हो। वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, ये फैसला हुकूमत का काम है। चेयरमैन PCB ने भी यही कहा कि जो हुकूमत का फैसला होगा इस पर अमल करेंगे। हमारा काम टीम की सिलेक्शन है। डेडलाइन के पास जाकर हमने सिलेक्शन की। सिलेक्शन कमीशन के रुकन आकिब जावेद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि चैलेंजिंग कंडीशन के हिसाब से बाबर आजम का इंतखाब किया। बेहतरीन कम्बिनेशन देखते हुए टीम सेलेक्ट की है जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है। इसके हिसाब से ही खिलाड़ियों को मुंतखब किया। टेस्ट, वनडे और T20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। एक ही जगह मैचेस खेलने से हमारे एडवांटेज हासिल है। इसके बावजूद अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हारिस राव एक अरसे से हमारे साथ हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे जैसा सोशल मीडिया सोचता है। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हम इसके लिए तैयार हैं। कोलंबो में ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। हम वहां जाकर कंडीशन देखना होगी। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी टीम के हमरा होंगे। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी जीतेंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेड कोच माइक हैसन भी खिलाड़ियों की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद। कहते हैं उस्मान खान का कमबैक अच्छा रहा। इनकी विकेट कीपिंग शानदार है। रिजवान टॉप ऑर्डर बैटर हैं।
उस्मान हमें मिडिल ऑर्डर में काम आ सकता है। साहिबजादा फरहान भी मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग करते हैं। ख्वाजा नाफे मुतबादिल विकेट कीपर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज कौमी क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप के हवाले से एतमाद में लेंगे। पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालना ज़्यादती और दोहरा मयार करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान ABC तैयार है। बांग्लादेश से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। 10 मई को भी एक फ़ैसला हुआ था। फैसले के बाद नहीं देखना कि क्या होगा। पाकिस्तान के साथ मामले में इंडिया को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी एक ही है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक क्रिकेटर बन गए। बल्ला थाम लिया। लाहौर के इंतखाबी हल्का NE 120 का दौरा। नौजवानों को क्रिकेट खेलता देखकर अयाज सादिक भी मैदान में उतर आए। नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली। स्ट्रीट और ऑफ साइड हंस लगाए और नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि नौजवानों के साथ बराह रास्त रब्ता कौमी तरक्की की बुनियाद है। खेलों के फ़रोग और सेहतमंद सरगर्मियों की हौसला अफजाई ज़रूरी है।